Hello everyone, very good morning to you all. Let's go to the temple. आज बहुत काम है, मतलब बहुत जगह जाना है आज. Let's go to the temple. Let's go. राम राम लिम्मा. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. चिल्ला रही है खाने के लिए. पानी भर रहा है, सारा रेडी है. दे देता हूँ जल्दी से. चलते हैं आगे को, देखते हैं क्या करना. हाँ ले 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 ले. बस हो गया. हाँ जी, सभी लोग गुड मॉर्निंग, जय श्री राम. तो स्टोरी कुछ यूँ है इन गौ माता की. काफ़ी टाइम से मेरा पालने का भी मन था और बहुत कुछ था. मन तो मेरा पूरा एक बहुत बड़ा है. बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊँगा. थोड़ा टाइम लगेगा, बोल दूँगा बाद में. अभी थोड़ा टाइम है, अभी नहीं बोलूँगा. बहुत बड़ा विज़न है, तो होने से पहले नहीं बोलना चाहिए. बोलूँगा जल्दी ही. तो इन गौ माता की बात है तो इनके लिए 19 मार्च मैं और शुभम भाई वहीं पे बाहर अपने एरिया में खड़े हुए थे. तो उससे एक दिन पहले मैंने इनको देखा. तो इन्हें बहुत पीछे टेल में, पूँछ में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी. चोट यूँ लगी थी, इनको पता नहीं किसी ने पहले बहुत टाइम तक रखा और उसके बाद कई बार इन्होंने बच्चे दिए और दूध दिए. दूध देती जब तक, मतलब तब तक उन्होंने रखा था. उसके बाद उन्होंने इन्हें छोड़ दिया था, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया. और आसपास के एरिया में मैंने पता किया, उनमें से किसी की भी ये नहीं, मतलब किसी ने भी लेने से मना ही कर दिया. और किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनकी गाय है. तो मैंने और शुभम भाई और लक्की ने और एक छोटू सा बच्चा और था हम लोगों के साथ, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे. हम लोगों ने इसको बहुत कोशिश करी पकड़ने की, बहुत कोशिश. मतलब आप मान लो मोहल्ले में लोगों ने गालियाँ तक दे दी थी. नहीं, इतनी सिचुएशन तक हो गई थी. और इतनी स्मेल कर रही थी कि आप उस वक्त होते ना, तो होता है ना कि एक इंसान लास्ट स्टेज पे है, वैसे ही इनकी हालत हो गई थी. तो कीड़े तक पड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा कीड़े थे. और वो जिस एरिया में थी, उस एरिया में एक नेताजी का घर है. आप सबसे ध्यान से बात से ये सुनो. तो क्या बोलूँ, बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं. उन्होंने देखा तो उन्होंने भी इग्नोर ही कर दिया था. कह रहे ले जाओ इसको, ऐसे ऐसे कर दिया. तो मैं और शुभम भाई लोगों ने गुस्सा तो हुए, लेकिन हम लोगों को किसी को कुछ बोलना नहीं है. अगर करना है किसी को अपनी मर्ज़ी से तो कर ले. और ये यूट्यूब पे ये भी मतलब नहीं है कि आप लोग को दिखाना है कि हम हेल्प कर रहे हैं, ये है वो है. ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है मेरा. बस इंटेंशन इतना सा है कि अगर कोई पशु या फिर कोई पक्षी, किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपके पास चारों हाथ पैर दिए भगवान ने, तो आप हेल्प कर सकते हो. उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना मेरे ख्याल से. हेल्प करना कौन सी बुरी बात है यार, किसी भी एनिमल्स की हो. अब हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करने वाला है.
और ये बिल्कुल शो करने की ज़रूरत नहीं है मुझे मुझे मतलब कोई भी ऐसा है कि नहीं किसी को दिखाना है इसकी हेल्प कर रहा हूँ या इनसे मुझे कुछ चाहिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये डॉक्टर को बुलाया गया था तो हम लोगों ने इसको फिर यहाँ पर लेकर आए। डॉक्टर साहब ने बोला कि एक दिन जिस दिन हम लोग लेकर आए इनको, तो पहले तो इनको दवा ववा दी और कुछ स्प्रे डाले हम लोगों ने। तो डॉक्टर साहब को मैंने कॉल किया, बड़ा अस्पताल है ना लखनऊ वाला, तो वहाँ के डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, मतलब उनको 10 साल से लगभग जानता हूँ मैं। मेरा उससे पहले एक पेट था, डोजो नाम था उसका, बहुत मिस करता हूँ उसको। तो वो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट डे। तो मैंने उनको कॉल की, पहले उससे मेरी बहन ने एक भैया से कॉल करवाई थी, तो डॉक्टर ने आते ही मना कर दिया था। फिर शुभम भाई ने भी एक डॉक्टर को कॉल करी, उन्होंने भी मतलब आए, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया अगले दिन, वो भी नहीं आए। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन तीसरा दिन हो गया, इसको दवा भी नहीं दे पाए थे हम लोग, सिर्फ खाना दे रहे थे, चारा दे रहे थे इधर उधर से लाकर। तो फिर तीसरे दिन मैंने उन डॉक्टर को बुलाया, मैंने 1 बजे सुबह कॉल की थी दोपहर में, और वो 5 बजे सॉरी यहाँ पे आ गए। वो आए, उन्होंने इंजेक्शन दिया, दवा दी और स्प्रे दिया और गोलियाँ भी दी, टैबलेट्स भी दी। तो उसको हम लोगों ने खिलाया अच्छे से, और उसके बाद से काफ़ी फील बेटर हुआ इनको। चोट का घाव भर गया, खून बहना बंद हो गया, कीड़े मर गए सारे। और पहले दिन से कॉल पे पूछ लिया था, तो वो दवा लाकर हम डाल रहे थे, क्योंकि उस दिन कोई फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल के दिन हम दवा बाहर से ले आए थे। मतलब डॉक्टर साहब देख के नहीं आए थे, उन्होंने सिर्फ नाम भेज दिया था, तो मैं दवा ले आया था और इनको दे रहा था। 2 दिन बाद वो खुद ही आ गए और उन्होंने सारा इलाज किया। आज ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो जिसने भी इस गौ माता को छोड़ा है, भाई तुम्हें नहीं पालने की क्षमता है मत पालो यार, लेकिन ऐसे मत छोड़ो। अब कोई भी फैमिली में पर्सन होगा, अगर वो बेरोज़गार है या फिर कमा नहीं रहा है, तो क्या उसको घर से सड़क पे छोड़ दोगे? है तो घर का ही ना। और गौ माता तो हिंदू धर्म में आप जानते हो कितने ज़्यादा पूजी जाती है। अभी नवरात्रि होती है, कोई भी चीज़ होती है पूजा के लिए, तो गाँव का गोबर गाँव ढूंढना पड़ता है, गाय का गोबर। उस वक्त गाय की याद आती है, और बच्चा भी होता है तो उसको कहते हैं गाय का दूध पिलाओ, उस वक्त दूध के लिए भटकना पड़ता है। भाई बिल्कुल भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि हाँ मैं गाय के बारे में इतना बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कोई वो नहीं है मुझे इंटेंशन की सबको बताना ही बताना है। बस ये इंटेंशन है कि लोग थोड़ा सा भावुक हों इस चीज़ को लेकर, और अपनी गाय को अच्छे से पालें और उसकी सेवा करें जब तक उसकी लाइफ है तब तक। वरना भाई मत पालो, ना ही तुम्हें दूध पीने की ज़रूरत है उसकी, और ना ही उसको रखने की ज़रूरत है। इनको मैं लाया हूँ, ना ये दूध देती हैं ना ही इनके बच्चे, और मुझे बच्चे करवाने भी नहीं है। अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हूँ तब तक ये रहेंगी, और जब भी इनका कोई ओनर आता है ले जाने, तो मैं तो उससे साफ बोल दूँगा, अगर आपको ले जाना है तो इसको आप पालो, अगर नहीं पाल सकते तो आप मुझे वापस दे दो, मैं इसको पाल लूँगा। और ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, ये हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे मेरे पापा लगभग 40 ईयर्स से यहाँ पे, 40 नहीं कह सकते, हाँ 42 ईयर से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो लोगों ने अलाउ भी किया, कुछ लोगों ने मना भी किया, लेकिन मैंने सभी से बात करी तो उन्होंने लगभग अलाउ कर ही दिया था। क्योंकि यार ना ही मेरी पर्सनल गाय है ये, हिंदुज़म में तो सारी गाय माता सभी हिंदुओं की हैं, और भी धर्म में भी सभी की हैं, पर जो केयर करे और साथ में रखे वो उसकी पर्सनल है भाई, साफ बोलता हूँ मैं तो। और जो केयर करना चाहता है वो करे, हर जानवर की करे। और मेरे ख्याल से हर कोई बंदा एक एक अगर गाय पाल लेगा तो रोड पे गायें घूमेंगी नहीं, कचरा नहीं खाएंगी वो। बहुत ज़्यादा का चारा नहीं आता यार, 20-30 रुपये का किलो का आता है, उसमें और थोड़ा बहुत आप खाना मिला के दे सकते हो भाई। इससे ज़्यादा इंसान 5 मसाले में वेस्ट कर देता है ना। तो वही बात है, यही सीन हुआ था। उसके बाद डॉक्टर साहब के बाद घर लेके आए, उसके बाद कई दिनों हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया, दवा ववा लाते रहे, चारा लाते रहे, वो सब डालते रहे। मैं और शुभम भाई और लक्की ने बहुत हेल्प करी, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल दिखावा नहीं करना, कसम से नहीं करना। बस ये बताना है कि हाँ इस गाय को हम लोगों ने पर्सनली किसी से खींचा नहीं है, और हम लोग इसको रास्ते से ही लेकर आए ना, हम लोगों ने इसको बचपन से पाला है। जिस किसी ने नहीं पाला उसको थैंक यू सो मच, जितना ही पाला। अगर अभी भी पालने का मन है तो वो ले जा सकता है, अगर नहीं पाल सकता तो हम हैं पालने के लिए। मैं हैं, शुभम भाई हैं, लकी है, हम लोग जितना हो सकते हैं सब करते हैं। मतलब यहाँ तक अगर अभी दोबारा भी डॉक्टर को बुलाया है ना तो हम बुलाएंगे, दोबारा डॉक्टर को बुलाने की बात है तो हम बुलाएंगे, और मैं बुलाऊंगा, श्योरली मैं बुलाऊंगा। क्योंकि इसकी पूँछ पहले से काफ़ी सही हुई है, घाव भर रहा है ना तो पूँछ हल्की सी कट रही है। डॉक्टर ने काटने को बिल्कुल मना कर दिया था, कहा था कि वो स्पाइन में जुड़ी हुई है टेल जो है इसकी, अगर उसको काटूंगा तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तुम लोग रोक भी नहीं सकते, उसके बाद मैं आंसर भी नहीं कर पाऊँगा अगर इनको कुछ मिस हैपनिंग होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। बस यही चीज़ है, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी आज बहुत काम है, अभी चलना है, श्रद्धा को भी आज स्कूल छोड़ने जाना है। छोड़ने के बाद फिर मम्मी को नानी के घर लेके जाना है। आज आपको नानी के घर दिखाऊंगा अपनी, नानी के घर दिखाने के बाद फिर लौट कर आना है, ड्यूटी जाना है, और इनका खाना भी लेने जाना है आज।
खाना मैं कई बार लेके आया, अब लास्ट टाइम अकेले ही लाया, तब से पहले शुभम भाई जाते थे तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। मतलब वो न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि मैं भूसा भी ला रहा हूँ, चोकर भी ला रहा हूँ इनके लिए। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बहुत अच्छा लगता है जब गाय खाती है, और जब नहीं होती है, न खाना नहीं होता है, चिल्लाती है। कई मम्मी पापा भी देकर आ जाते हैं। पापा मेरे सुबह शाम यहीं रहते हैं, पूजा करते हैं, पूरा लगभग सुबह शाम उनका टाइम यहीं बीतता है। आज रात में पार्टी भी है, मुंडन है नानी के यहाँ पे, तो टाइम मिलेगा तो वो भी जाएंगे। फिर बाकी मेरी 3 बजे की शिफ्ट है तो मेरा तो जाना मुश्किल ही होगा। बाकी ट्राई करूँगा कि रात में 11 साढ़े 11 बजे तक छुट्टी हो जाए मेरी, वो पे आउट करके सीधा निकल जाऊँगा। अगर वहाँ पे ठीक ठाक रहा माहौल तो निकल जाऊँगा, कॉल कर लूँगा एक बार मामा को, वरना फिर घर आ जाऊँगा। क्या दिक्कत है, मम्मी को तो मैं अभी छोड़ ही आ रहा हूँ, उनका इंपॉर्टेंट है जाना, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, पर क्या करे भाई, ड्यूटी है, जाना तो पड़ेगा ना। चलो गाइस, सभी को गाय के बारे में अच्छे से पता चल गया है। बाकी ज़बरदस्ती नहीं लाए भाई उसको, वो खुद से आई है, आई नहीं, अंदर ज़बरदस्ती लाए हैं, पर उसको ज़बरदस्ती लाने का रीज़न यही है कि उनको सही कर दें। उसका तो उनकी इच्छा है, जा सकती है, नहीं इच्छा है तो हम उनको पालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितना कमाता हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, होटल में इतनी सैलरी मिल जाती है मुझे कि घर चल जाएँ और इनको संभाल सकें। बाकी कोई सब बढ़िया चल रहा है, शिव जी की कृपा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी चलते हैं स्कूल, कुहू को छोड़ने, श्रद्धा को छोड़ने। कुहू को तो भैया छोड़ाएंगे, अभी पहले फ्रेश होकर रेडी होते हैं फिर चलते हैं। क्या श्रद्धा जा रही है भैया के साथ, अब मुझे लेने जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लेने चले जाएंगे। अब नहाता हूँ, तुरंत चलते हैं नानी के घर, अम्मा को छोड़ने जाना है। Let's go। बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर और है, उसके बाद नानी के घर पहुँचेंगे। मम्मी को छोड़ के फिर वापस भी जाना है, जल्दी से जल्दी चलते हैं बस जल्दी से। This is the hospital where I got birth. My first day in this hospital on 28th of October 2001. She is right here with me. My अभी जहाँ से आ रहा हूँ वो हॉस्पिटल था जहाँ पे मैं हुआ था, तो इसी हॉस्पिटल में गए हुए थे। बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी हम आए मिठाई लेने मम्मी के साथ, और 2 किलो लड्डू लेकर के फिर जाएंगे यहाँ से नानी के घर। लड्डू लेने के बाद फिर सीधा वापस कुहू को लेने जाना है फिर स्कूल। बहुत प्रॉब्लम है। देखो मम्मी मिठाई सर, ये लीजिए। गो टू होम नाउ। मिल गया सभी से। ऑन द वे टू स्कूल और रिसीविंग कुहू। लेट्स गो। यशिका, 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 इधर हेलो करो। ओफो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी, देर हो रही है। टाइम टू गो टू रिसीव कुहू। लेट्स, सॉरी श्रद्धा, आज उसका रिक्शा नहीं गया है तो हमें जाना पड़ेगा लेने के लिए उसको। दादी नहीं है, दिख रहा है, तुम तो दिख ही नहीं रहते काले। क्या पानी पिला रही हो? कौन सी क्लास में हो? क्यों झूठ बोल रही हो?
आओ ले ले आ आजा। गाइस चारा आ चुका है माता श्री का। अभी हम और सुबह भाई लेने गए थे, अब आए हम, चारा रख दिया हम लोगों ने अंदर, पानी दे देते हैं थोड़ा, फिर घर निकलते हैं और 3 बजे ड्यूटी। रात में टाइम मिलेगा तो जाएंगे दावत में। सुबह भाई पानी लेने गए हैं, ये रही माता श्री। और बाकी कहानी तो मैंने आपको सुबह बताई थी। मैं पहले का ही फ़ोटो डाल दूँगा जब उनका घाव बहुत ज़्यादा था, तो फिर भी कम है। अरे भी पहचान नहीं पाई हम लोगों को, पास जाते हैं तो हैं ऐसे ऐसे करती हैं। सब बढ़िया है बाकी। टाइम टू गो फॉर द ड्यूटी, लेट्स गो। आज जल्दी निकले क्योंकि रात में दावत में जाना है, फिर जल्दी निकल जाते हैं तो चलेंगे, वरना फिर ड्यूटी तो करनी ही है। आई हैव नो ऑप्शन, लेट्स गो। Reach the hotel, let's go to the bakery. Let's go. Time to go home. Let's go to the home now. Let's go to home. आराम कर रही है माता श्री। चलो चलते हैं घर। लेट हर टेक रेस्ट, लेट्स गो होम। Let's go to home. Good night everyone. Jai Shri Ram.